हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि भिन्न वाले प्रश्नों को कैसे सरल किया जाता है। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिए तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। आइए देखा जाए। दिया गया है कि 2/3 प्लस 5/4 गुणे 9/3 प्लस 6/4 भागे 3/2 माइनस 10/2। तो यहाँ देखिए सबसे पहले हमें भाग और गुणा करना होता है ना। तो यहाँ देखिए सबसे पहले हम इस भाग को करेंगे और फिर इस गुणे को। ठीक है, तो सबको पहले अंडरलाइन कर लेंगे। ये वाला भाग वाले को अंडरलाइन कर लिए और इस गुणे को। ठीक है, आइए सॉल्व किया जाए। तो होगा 2/3 प्लस 5/4 है और 9/3। इसको इस तरह लिख दीजिए। पहले भाग को हल करेंगे तो 5/4 गुणे 9/3 प्लस 6/4 उसी तरह रहेगा। ठीक है, भाग वाले को हम किस में बदलेंगे? गुणे के रूप में। जब भाग को गुणा में बदलते हैं तो जो नीचे हर है ना, नीचे वाली संख्या वो ऊपर चली जाती है, अंश बन जाती है, और जो ऊपर अंश वाला है वो नीचे हर बन जाता है। यानी 2 हो गया अंश और 3 हो गया हर, माइनस 10/2। ठीक है, अब देखिए ये गुणा है, इसको गुणा कर लेंगे, और इधर ये गुणा है, इसको गुणा कर लेंगे। तो यहाँ देखिए 2/3 प्लस ये आपस में ऊपर और नीचे वाला कटेगा तो कटा लेंगे। तो यहाँ देखिए 4 से 9 और 5 कोई संख्या नहीं कट रही है जहाँ तक गुणा है। ठीक है, गुणे के बीच में ये गुणा है, इसके अगल बगल वाली संख्या अगर नीचे वाले से कट रही है तो कटा लेंगे। तो यहाँ कोई संख्या नहीं कट रही है, और 3 से देखिए 9 कट रहा है, तो 3 से 9 कटेगा 3 बार में, और 3 से 3 कट गया 1 बार में। ठीक है, अब गुणा कर लेंगे बची हुई संख्या का। तो 5 का 3 से करेंगे 5 तिहाई 15, और 4 का 1 से करेंगे तो 4 एकम 4। ये प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा लेंगे। अब यहाँ देखिए इस गुणे के अगल बगल, ठीक है, यहाँ देखेंगे 2/3 है और 6/4 है। तो 4 से ऊपर नीचे कटेगा तो कटाएंगे, नहीं कटेगा तो नहीं कटाएंगे ना। यहाँ देखिए 3 से, तो 3 से 6 कट रहा है, तो 3 एकम 3 और 3 दूना 6। ठीक है, 2 से 4 भी कट रहा है, ऊपर वाली संख्या नीचे वाले को काट सकती है। तो 2 से 1 बार में और 2 से 4 2 बार में। तब देखिए ऊपर का 2 एकम 2, ठीक है, और नीचे 2 एकम 2, माइनस 10/2। अब यहाँ देखिए हर, देखिए इसका हर अलग है, इसका हर, यानी सब हर अलग अलग है, तो हमें एलसीएम लेना होगा। तो 3 का 4 का और 2 का एलसीएम लेंगे। तो यहाँ देखिए 3 का 4 का 2 का एलसीएम यहाँ निकाल लेते हैं। 3 4 और 2 कैसे कटेगा? 3 4 2 और एक और 2 है ना, तो उसमें भी लिख लीजिए। सबसे पहले 2 से ले जाएंगे, तो 3 तो कटेगा नहीं, 4 2 बार में और 2 1 बार में 1 बार में। अब फिर 2 है तो 2 से कटाएंगे। ठीक है, अब तीनों कटाना है तो 3 से कट जाएगा। ये देखिए 3 दूनी 6, 6 दूना 12, यानी एलसीएम हमारा आ गया 12। इसका भाग देंगे और जितने बार में आएगा उसका ऊपर गुणा कर देंगे। यानी 3 का टेबल पढ़ेंगे, कितने बार में 12 आता है? 4 बार में ना। तो 4 का गुणा ऊपर, 4 दूना 8। उसी तरह इस 4 का टेबल पढ़ेंगे, 12 कितने बार में आएगा 4 के टेबल में? तो 4 के टेबल में 12 आता है 3 बार में। जितने बार में आएगा उतना गुणा ऊपर, 15 तिहाई 45। ठीक है, अब यहाँ देखिए 2 से भाग देंगे, 2 से कितने बार में 12 कटेगा? 2 छक्का 12, और 6 का गुणा ऊपर, 6 दूना 12, माइनस तो माइनस लगाएंगे। फिर यहाँ देखिए 2 से भाग देंगे, कवर में 12 आता है 2 के टेबल में, 2 के टेबल में आता है 12 6 बार में, 2 छक्का 12, और जितने बार में आएगा ये वाली संख्या इसके टेबल में जितने बार में आएगी उसी का गुणा ऊपर, यानी 2 छक्का 12 और 6 दाई में 60, 6 का ऊपर गुणा कर देंगे 60। देखिए ये प्लस में, ये प्लस में और ये प्लस में, सब प्लस में है, तो इन प्लस वाली संख्या को हम जोड़ लेंगे। तो जोड़ लीजिए, 5 2 7, 7 और 8 15 इकाई अंक। देखिए ये इकाई, ये इकाई और ये इकाई अंक, इसका दाई अंक 0 है ना, तो इसको इकाई अंक जोड़ेंगे। तो 8 2 10 5 15, इस तरह 15 का 5 हासिल लगा 1। ठीक है, 4 1 5 और 1 6, यानी दहाई अंक जोड़ेंगे। 0 1 और 4, 4 1 5 और 1 6, 65 हो गया। ठीक है, 65 माइनस 60, जो माइनस वाला संख्या उसको उसी तरह लिख लेंगे, बटे में 12। अगर माइनस वाला और होता तो इसमें जोड़ लेते। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, 65 में से 60 जाएगा तो बचेगा 5/12।
5/12 ही हमारा इस प्रश्न का हल होगा, यानी इस प्रश्न का सरल, यानी 5/12 हमारे इस प्रश्न का हल होगा। ठीक है, आइए देखा जाए दूसरे वाले प्रश्न को। इस प्रश्न को भी जरूर देखिएगा, ये है आपका मिश्र भिन्न वाला। ठीक है, तो ये मिश्र भिन्न में दिया गया है, इसे साधारण भिन्न में बदल के सॉल्व करना है, यानी हल करना है। तो सबसे पहले साधारण भिन्न में बदलेंगे। तो साधारण भिन्न में कैसे बदलते हैं, ये जो बगल में संख्या लिखी है ना, इसे कहते हैं 2 सही 3/4। तो ये जो संख्या पूर्ण संख्या है 2, इसका हम नीचे वाले हर से गुणा करते हैं, यानी 4 का 2 से गुणा करेंगे, जितना आएगा उसमें इसको जोड़ देंगे। जैसे देखिए 4 दूना 8, 4 दूना 8 और 8 और 3 जोड़ के क्या आएगा 11। यही काम सब में करना है, सब साधारण भिन्न बन जाएंगे। तो 4 दूना 8 3 11, अब बटे में जो हर है वही रखेंगे 4, प्लस 3 दूना 6 4 10/2, गुणा है का चिन्ह है, गुणा लगाएंगे। 4 5 20 3 23/4, माइनस है तो माइनस, 12 8 96 96 और 4 100/8। यहाँ देखिए 152/8। सबसे पहले देखिए गुणा है तो गुणा कर लेंगे, ठीक, फिर बाद में जोड़ेंगे और घटाएंगे। तो पहले गुणा दिख रहा है, तो देखिए गुणे में कुछ कट रहा है तो कटा लेंगे। तो 2 से 10 कट रहा है 5 बार में। अब कोई भी संख्या किसी भी टेबल से नहीं कट रही है ना, तो अब उतार लेंगे। 11/4, प्लस का चिन्ह है, प्लस लगा देंगे, यहाँ गुणा कर देंगे। ठीक है, जब कटेगा नहीं तो गुणा हो जाएगा। तो 5 3 15 का 5, हासिल लगा 1, 5 दूना 10 1 11, 115। अब बटे में 4 1 कम 4, माइनस का माइनस 100/8 माइनस 152/8। यहाँ देखिए 2 हर मिल गया, एक 8 और एक 4, तो हमें इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम वह संख्या होती है जो दोनों के टेबल में आती हो, यानी 4 के टेबल में भी आए और 8 के टेबल में भी आए। तो 8 ही वह संख्या, देखिए यहाँ पे हमें 8 मिल गया जो 4 के टेबल में आता है और 8 के टेबल में भी आता है। तो 4 के पहाड़े में कितने बार में 8 आता है, 2 बार में ना, तो जितने बार में आएगा उसका गुणा ऊपर, यानी 4 दूना 8 2 बार में, 2 गुणा 11 में, 11 दूना 22, प्लस का चिन्ह है, प्लस लगा देंगे। यहाँ देखिए 4 दूना 8, 2 गुणा ऊपर करेंगे, 2 का 115 में करना है। तो 5 दूना 10 का 0 हासिल लगा 1, 2 1 कम 2 1 3 और फिर 2 1 कम 2, माइनस है तो माइनस। अब 8 है और ये भी 8, हर और हर दोनों हर जब सेम हो जाएगा तो सिर्फ ऊपर वाली संख्या को उतार देंगे। 110 माइनस 152 क्यों उतार देंगे, देखिए 8 से 8 में भाग देंगे, यानी 8 के टेबल में 8 कितने बार में आता है, 1 बार में, और 1 का गुणा ऊपर तो सेम आता है। ठीक है, 100 है ना, इसे 100 कर लीजिए, 100 और 152। ठीक है, अब देखिए प्लस वाला है, ये भी प्लस ये भी प्लस, प्लस वाली संख्या जुड़ जाएगी, जोड़ देंगे। ठीक है, तो जोड़ दीजिए। इकाई का दहाई का सैकड़ा का अंक, ये इकाई ये दहाई सैकड़ा 0 है, तो इस तरह जोड़ते हैं। इकाई को इकाई से जोड़ेंगे तो 2 और 0 2, 3 2 5 और सैकड़े में 2 और 0 2। ठीक है, माइनस, इसको भी उसी तरह जोड़ दीजिए। 2 0 2, 5 और 0 5 और 1 और 1 2, ये माइनस 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 मिल के माइनस में, प्लस प्लस मिल के प्लस में। अब बटे में 8, बराबर में देखिए यहाँ पे क्या आ गया आपका कि 252 प्लस में है और 252 माइनस में है, दोनों ही सेम संख्या है और प्लस और माइनस दोनों में है, तो ये घट जाएगी, यानी 5 में से 5 जाता है तो क्या बचता है 0, इसलिए इसका ये भी जाएगा तो 0/8। और जब अंश में, याद रखिएगा, जब अंश में 0 हो और हर में कोई भी संख्या हो तो वो पूरा का पूरा 0 बन जाता है। ठीक है, अगर आपका यही उल्टा होता, हर में 0 और अंश में कोई संख्या होती तो ये क्या बन जाता, अनंत बन जाता। ठीक है, इसका मान अनंत होता है और इसका मान 0 होता है, इसलिए याद रखिएगा, अंश में 0 होगा, हर में कोई भी संख्या होगी तो वो 0 बन जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।